दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज मैं जिस शेयर के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है सिंकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, सिंकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड का सबसे पहली बार मैं फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो डाला था 20 मार्च 2020 को, जब इसका रेट 3 रुपये 8 पैसे था और उसमें मैंने इसका पूरा डीप एनालिसिस किया था और इसमें सभी लोगों को निवेश की सलाह दी थी। इसके सारा और भी मैं इसके बाद कई वीडियो डाला जिसमें इसके हर बिजनेस को धीरे धीरे करके हमने समझाया था। इसमें हमने ये भी बताया था कि प्रमोटर्स जो अपनी होल्डिंग बढ़ाने वाला है उससे इसके शेयर पे काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, लगभग 2 साल में यह शेयर लगभग 6 गुना हो गया था। जैसा कि आप देख रहे होंगे, 52 वीक लो इसका जो है 3 रुपया 3 पैसा के आसपास है और इसका 52 वीक हाई 19 रुपया 49 पैसा के आसपास है। अर्थात यह लगभग 6 गुना हमारे रिकमेंडेशन प्राइस से गया है और अब यह शेयर कंटिन्यू लोअर सर्किट में है, क्योंकि जो इसका रिजल्ट आया है दिसंबर क्वार्टर का, ये लोगों को पसंद नहीं आई और कंपनी लगातार लोअर सर्किट में है। इसमें निवेशक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस कंपनी में क्या करना चाहिए। इसको कुछ जो फंडामेंटल्स पैरामीटर्स हैं, जो इसके इंडिकेटर्स हैं, उसको देख के हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इसको ध्यान से देखिए, कभी भी स्किप मत करिए, क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस भी आपका है, इसलिए जानकारी भी आपको पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, 6 गुना रिटर्न कम नहीं होता है। इसका भी हम एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे वीडियो बनाऊंगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उससे आपको समझ में आएगा कि 50% ईयरली रिटर्न भी बहुत होता है। यहाँ तो 6 गुना रिटर्न ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है। चलिए अब मैं थोड़ा बात करता हूँ पैरामीटर पे। देखिए, 52 वीक लो 3 रुपया, 52 वीक हाई 19 रुपया के आसपास, अभी करंट प्राइस है 11 रुपया 20 पैसा के आसपास। यह जो है मार्केट कैप इसका 929 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी अभी बैठी हुई है। कंपनी 42 के पी मल्टीपल पे चल रही है। प्राइस टू बुक देखिएगा तो 4.5 के आसपास है। कंपनी का ईपीएस मात्र 26 पैसा है। अब चलते हैं इसके कुछ मोटे मोटे पैरामीटर्स देखते हैं। देखिए, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। जिस समय मैंने बनाया था उस समय भी बोला था, तो कंपनी पे लगभग 62 करोड़ के आसपास का डेट है और 64 करोड़ कैश मौजूद है। अर्थात कंपनी पूर्ण रूप से लगभग डेट फ्री है। कंपनी का बुक वैल्यू जो है 2.5 रुपये के आसपास है, जबकि कंपनी बुक वैल्यू से देखिएगा तो 5 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है और कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो 83 करोड़ के आसपास है। देखिए, कंपनी का जो आरओसीई है 21% के आसपास है। यह ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है। आरओई 18% के आसपास है, ये भी ठीक ठाक है, ये भी बुरा नहीं है। और सेल्स ग्रोथ 19% के आसपास है, ये भी बुरा नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ 104% के आसपास है, ये भी बुरा नहीं है। अब थोड़ा पिछले से कंपैरिजन करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनी का प्राइस गिर रहा है। देखिए, ये मार्च 2019 से लेके दिसंबर 2021 तक का क्वार्टर वाइज इसका सेल्स और प्रॉफिट का डाटा कंपेयर करते हैं, देखते हैं। देखिए, मार्च 2019 से लेके और आप आ जाइए सितंबर भी नहीं आइए, मार्च 2021 तक लगभग आपको सेल्स सब जगह बराबर। देखिए, 61 करोड़, 53 करोड़, 56 करोड़, 52 करोड़, 43 करोड़, 29 करोड़, 65 करोड़, एक सबसे ज्यादा यहाँ 84 करोड़ दिसंबर 2020 में इसका सेल्स हुआ था। बाकी जो है सारे 65 करोड़ से नीचे ही आपको दिखेंगे। तो इतने दिनों के बावजूद, प्रमोटर के पैसे डालने के बावजूद, कोविड इतना बड़ा महामारी है 2 साल से, इसके बावजूद कंपनी अपनी सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ करने में असफल रही है। जिस तरीके से सभी फार्मा कंपनीज कमा के नहाल हो गए, लेकिन यह कंपनी उस तरीके से न कमा पाई है और न रेवेन्यू जनरेट कर पाई है। जब प्रमोटर ने इसमें पैसा लगाया था तो हम लोगों को लगा था कि जल्दी जल्दी वो कैपेसिटी एक्सपेंड करेगा और उसका लाभ कोविड में कमाएगा, लेकिन ऐसा
एक्चुअल में होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखिए प्रॉफिट ऑफ मार्जिन की बात करिए, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, ये है ओपीएम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले तो 4.5%, 7%, 8.5%, एक बार यहाँ पे आपका 18% दिखेगा, वही सितंबर 2020 में, नहीं तो लगभग पुनः यह 8.5%, 10%, 13% के आसपास है। अर्थात ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन भी यह बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ा पाया है। तो अब आते हैं ईपीएस पे। देखिए ये स्क्रीनर साइट है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ईपीएस देखिए तो 2019 से 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, ध्यान रखिएगा ये क्वार्टरली है, ईयरली नहीं है। 4 पैसा, 4 पैसा, 4 पैसा, 12 पैसा, 13 पैसा, पिछले लास्ट 4 क्वार्टर में देखिए 9 पैसा, 7 पैसा, 7 पैसा, 5 पैसा। अर्थात जो है यह अपने प्रॉफिटेबिलिटी में कोई विशेष शेयर होल्डर को कमा के नहीं दे पाई है। देखिए कंपनी वो निवेश के लिए अच्छा होता है लॉन्ग टर्म के लिए जो कंटिन्यू, भले ही 5 करोड़ सेल्स बढ़े, 1 करोड़ बढ़े, 10% से बढ़े, सेल्स में भी ग्रोथ होना चाहिए और उसके कंपैरेटिवली कोरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ होना चाहिए, जो यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे थोड़ा आते हैं, ये ईयर वाइज जब देखिएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए 2010 से लेके 2021 तक का डाटा है। 2010 में 81 करोड़ के आसपास सेल्स था, 11 में 76, 12 में 118, 13 में 115, 14 में 151, 15 में 173, 16 में 184, 17 में 185, 19 में भी 187। देखिए मार्च 2019 तक 185, 187 से नीचे ही सब है। लेकिन जब देखिएगा ईयरली डाटा 2010 से तो स्लाइटली सेल्स में इंक्रीजिंग आपको देखने को मिलेगा। मार्च 2020 में देखिए, मतलब 2020 फाइनेंशियल ईयर में 206 करोड़ के आसपास हुआ है, 2021 में 245 करोड़ के आसपास हुआ है। तो यहाँ जो हमने यहाँ पे आपको बताया कि सेल्स ग्रोथ देखिए 19%, आरओई 18%, आरओसी 20% और प्रॉफिट ग्रोथ 110%, जो यहाँ के डाटा से आपको पता चल रहा है कि हो रहा है। ऐसे 2-4-10 करोड़ में पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में ग्रोथ हो रहा है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वही 8%, 16%, 11% के आसपास है। अब आइए देखिए ईपीएस, सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर के लिए होता है अर्निंग पर शेयर, जो कमा कितना रहा है मेरे शेयर पे। तो ये देखने पे देखिए कि यहाँ लास्ट में जो 3 साल है 18 पैसा, 37 पैसा और फिर 28 पैसा, अर्थात ये थोड़ा सा ग्रोथ 3 साल से किया है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि ये जो जिस तरीके से प्रमोटर ने इसमें पैसा डाला, उस तरीके से उसको कैपेसिटी बढ़ाना था। कोविड इतना बड़ा महामारी था और कंपनी के पास लगभग 200 प्रोडक्ट हैं, उसके बावजूद कंपनी उसका लाभ उठाने में असफल रही है, जो बैड मैनेजमेंट दिखाता है। ये मूल कारण है कि कंपनी में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है ढंग का और लोअर सर्किट लगा हुआ है। अभी हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पे नज़र डालेंगे जो इसका है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दिसंबर 2019 तक इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग था वो 38.98%, 38.98% के आसपास बना हुआ था। उसके बाद मार्च में 2020 में यह लगभग 1% के आसपास हिस्सेदारी प्रमोटर ने बढ़ाई और 40.14% कर लिया। यहाँ से थोड़ा करके 48 किया, 3 महीने में लगभग 0.3% के आसपास इसने हिस्सेदारी बढ़ाई। उसके बाद फिर थोड़ा बढ़ाया, 41% के आसपास किया। अभी जो है 44% के आसपास है, लेकिन इससे बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए थोड़ा तो बढ़ाया है, लेकिन जितना बढ़ना था, जितना इसने उसमें प्रेफरेंशियल शेयर जारी किया था, वो अभी तक कन्वर्ट पूरा नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ बात है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको इसमें। एक तो पहला बात है कि प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग जो है वो प्लेज नहीं है, तो प्लेज नहीं है तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन यहाँ पे गौर से देखिए आप, जून 2021 में प्रमोटर होल्डिंग कितना थी? 41.18%, जो सितंबर 2021 में 44.01% हो गई।
तो यहाँ बढ़ाया है जो शेयर होल्डिंग, उससे उसके बाद से इसने अभी तक नहीं बढ़ाया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अब देखने वाली बात है, एक और चीज आपको बताऊं कि देखिए एफआईआई की होल्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के क्वालिटी को देखने के लिए। तो यहाँ आपको दिखेगा सितंबर 2021 में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग 0.58% से बढ़ाई थी, अर्थात इसमें एंट्री मारी थी। लेकिन जब रिजल्ट का कैलकुलेशन किया उसको भी यही चीज समझ में आया, तो वो क्या किया, दिसंबर 2021 में बेच के निकल गया। अर्थात एफआईआई जो है ये नहीं समझती है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छा करेगी। लेकिन दोस्तों अब आते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, दूसरे के एनालिसिस पे मैं कभी नहीं जाता, मैं हमेशा अपना एनालिसिस करता हूं और अपने पे भरोसा रखता हूं। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी इसका जो प्राइस आपको दिख रहा है 11 रुपया 20 पैसा के आसपास, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी 6 जून 2021 को, उसको गौर से देखिएगा, 8 रुपया 36 पैसा पे जब उसका रिजल्ट आया था तो मैंने बताया था कि अब यहाँ तक का रेट तो इसका जस्टिफाइड है, लेकिन इसके बाद का जो रेट है यह कंपनी के परफॉर्मेंस पे निर्भर करेगा। और परफॉर्मेंस के आशा में शेयर 19 रुपया तक गया है, पुनः जब परफॉर्मेंस सेटिस्फाई नहीं कर पाया कस्टमर को, शेयर होल्डर को, तो वह वापस से लोअर सर्किट लगा है। तो मैं बोलूँगा जिस बार यह 8 रुपए के आसपास पुनः आता है तो यह बिल्कुल निवेश का मौका होगा। अभी इसमें निवेश मत करिएगा, लेकिन 8 रुपए के आसपास यह बिल्कुल एक निवेश का बेहतर मौका देगा और उसमें आपको निवेश जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रमोटर ने जो फंड इन्फ्यूज किया है उससे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का इसका काम चल रहा है, जब वो पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इसकी बढ़ेगी। अभी भी मुझे ऐसा विश्वास है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर संभव हो तो सोशल मीडिया पे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल ग्रो करेगा तो मैं भी ग्रो करूंगा, आप भी ग्रो करिएगा और आप लोगों के लिए क्वालिटी वीडियो हमेशा बनता रहेगा। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।